हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टॉपिक के बारे में जो सबको संकट देती है। ये है आइल्स राइटिंग के मॉड्यूल के बारे में। और वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम 6.5 पर क्यों फंस जाते हैं। रीडिंग भी ठीक है, लिसनिंग भी ठीक है, स्पीकिंग भी ठीक है, सब साथ के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये राइटिंग पर हम क्यों 6.5 पर फंसे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बात कर भी सकते हैं, उसके बाद भी वो आइल्स राइटिंग में 6.5 में फंस जाते हैं। एंड मैं ये ऐसी सारी पॉइंट्स का कवर करूँगा जिससे आप 6.5 में क्यों फंसे हुए हैं ये भी पता चलेगा, और कैसे उसको टैकल करना है मैं वो भी बताऊँगा। एंड गाइस रिमेंबर, हमसे पहले बहुत लोगों ने लिखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद आइल्स राइटिंग में 7 से ऊपर आया हुआ है। तो विथ ऑल दैट एक्सपीरियंस एंड ऑल दी वीडियोज़ दैट हैव गॉन थ्रू एंड दैट आई नो अबाउट, मैंने ये सारे कोलेटेड पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो लेट्स गो अहेड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। तो पहला चीज़ ये है कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। मतलब जब आइल्स राइटिंग जब आप लिखते हो, ये आप जान लीजिएगा कि आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हैं किसी और के लिए जो कोई और एग्जामिन करेगा। ये अपने संतुष्टि के लिए आप नहीं लिख रहे हैं। तो जो अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं, तो आपके जैसे हज़ारों पेपर्स उनको इन्विजिलेट करना होता है। तो हर किसी का मतलब राइटिंग स्टाइल अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ को मतलब बैठ के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और जांचेंगे कि हाँ इसका राइटिंग स्किल अच्छा है, इसका नहीं है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उनका एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल होता है जो वो फॉलो करते हैं। अगर वो आप उनका क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। वही क्राइटेरिया मार्किंग क्राइटेरिया है। मार्किंग क्राइटेरिया में 4 चीज़ें होते हैं जहाँ पे टास्क रेस्पॉन्स, कोहिरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेस, ग्रामर एंड वोकेबलरी। ये लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामर और वोकेबलरी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे। आपको मिनिमम से मिनिमम एसे में एसे और लेटर एटलीस्ट 10 लेटर्स और 10 एसेस को प्रैक्टिस करना ही होगा। दैट इज़ इफ़ यू आर दैट इज़ इफ़ यू आर अ फ्लुएंट स्पीकर। अगर आप इंग्लिश में थोड़े कच्चे हैं तो आपको एटलीस्ट 25 लेटर और 25 ऐसे तो लिखने ही होंगे। ठीक है। दी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते हैं, कॉम्पाउंड सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। आप इससे 300 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं और कंजंक्शंस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर उनको 7 से ऊपर आपको बैंड देना है तो उनको पता लगना चाहिए कि आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह ही लिख भी सकते हैं। और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। वो कंजंक्शंस इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होंगी? 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन से जोड़कर जो बनता है वही कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट वही फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप एग्ज़ामिनर के लिए लिखना चाहिए, आप अपने लिए नहीं। तो वही आपको फिर से दोहराऊंगा कि आपको एग्ज़ामिनर के लिए लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपको मार्किंग क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। इसका मतलब टास्क रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूर्ण तरह से आपको अंडरस्टैंड करके वो सारा पार्ट्स आपको आंसर करना है। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपका जो पैराग्राफिंग स्किल होता है, जब आप ऐसे या लेटर को 4 पैराग्राफ्स में स्प्लिट करते हैं तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ
में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दो अलग अलग किस्म के पैराग्राफ्स हैं, सब एक ही ऐसे का भाग लगना चाहिए। लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर और वोकैबुलरी आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। आपको पता चलना चाहिए कि आपको कंजंक्शंस कब यूज़ करने हैं, कॉमा कब यूज़ करना है, एक्सक्लेमेशन कब यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करना है वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है, पॉइंट ये है कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसे और लेटर स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लीव असाइड मेरा तो वीडियोस आप छोड़ दो, जो आप बहुत ही टेन्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड और जो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप उनके भी अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अपने ऐसे और लेटर लिखने के लिए। तो ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है ये उनको देखने में और इन्विजिलेट करने में आसानी होगी। एंड व्हेन देर इज़ एन ईज़ ऑफ इन्विजिलेटिंग योर पेपर, देर इज़ एन ईज़ ऑफ गिविंग यू मार्क्स एज वेल। ठीक है। तो लाइक आई सेड अर्लियर, बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ामिनेशन जो है उन्होंने दिया है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आपने ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसे और लेटर स्ट्रक्चर्स ही ट्राई कर रहे हैं। आप अनलेस आप बहुत ही श्योर हो तब अपना खुद का स्ट्रक्चर ट्राई कीजिएगा, वरना एक ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसे लेटर और स्ट्रक्चर बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर 3 या 4 ही हैं जो हिट होंगे, तो वही ट्राई कर लेना। इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना टाइम का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप आइदर लेटर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और या तो आप अपना एसे में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेटर आपका 33% मार्क्स है और ऐसे आपका 67% मार्क्स है। तो अकॉर्डिंगली टाइम स्पेंड कीजिएगा। ठीक है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप टाइमर लगा, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी आप टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। एक और पॉइंट ये है कि आपको लगता है कि हाँ मैं तो इंग्लिश बहुत सही से बोल लेता हूँ, लिखने में क्या दिक्कत होगी, ये तो सिर्फ इंग्लिश टेस्ट है, मैं तो आराम से जाके दे दूँगा। आप जाके दे देंगे और आप सारा मॉड्यूल्स में आपको 7+ आएगा, लेकिन राइटिंग में आप 6.5 में फंस जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर प्रैक्टिस नहीं किया आपने। तो आपको, अगर आप फ्लुएंट हैं तो आप एटलीस्ट 10 लेटर्स और 10 एसेस प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप थोड़े कच्चे हैं इंग्लिश में तो आपको एटलीस्ट 25 लेटर्स और एसेस आपको लिखने ही होंगे। आई नो ये काफ़ी बोरिंग और टीडियस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस का और कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है ही नहीं। ऐसा कोई भी वीडियो पर क्लिक नहीं कीजिएगा जहाँ पर बोलेंगे कि हाँ ये 5 मिनट वाला वीडियो देख लो और 7 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर लो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप अपना एग्ज़ामिनेशन प्लान करते हैं तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब अपने आप को एग्ज़ामिन कीजिए, अपने आप से सच्चे रहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और आपको कितना दिन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया अब्रॉड जाने का और सोच ले, मन ही मन बना लिया कि ठीक है भाई मैं नेक्स्ट वीक आइल्स दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। मिनिमम अब पहले तो आप अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए हो सके तो, फिर उसके बाद इन्विजिलेट करके अपना टेस्ट डेट डिसाइड कर लेना। लेकिन फ्लुएंट जो हैं उनको भी मैं मिनिमम 10 डेज़ अपने आप को टाइम दीजिएगा प्लीज़। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन रिव्यूइंग। ऐसा होता है ना, हम अपन फुल उधर बैठ के फुल जोश में लिख रहे हैं, दो लेटर के 200 वर्ड्स लिख लिया हमने, 250, और ऐसे हमने 350 वर्ड लिख लिए, और इन हरी हमने सबमिट कर दिया। अगर आप ये करेंगे, आप लिख के ले लीजिएगा, आप जितना भी कॉन्फिडेंट हो, आप जितना भी अच्छा प्रैक्टिस किया है आपने, आप 100% उधर मिस्टेक्स करेंगे, और मिस्टेक्स इतने सिली होंगे, जो आपके ग्रामर और आपके स्पेलिंग के मिस्टेक होंगे बहुत ही सिली होंगे।
तो प्लीज़ दोस्तों, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स लेटर पर स्पेंड कीजिएगा और 3 to 4 मिनट्स अपने एसे पर रिव्यू करने में प्लीज़ प्लीज़ टाइम स्पेंड कीजिएगा। इस ये तो मतलब रिव्यू ना करना जुर्म है, मैं बोल देता हूँ। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम वी आर नॉट राइटिंग इनफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लेटर में 150 वर्ड्स पूछे गए हैं, आप 140 भी लिखेंगे तो आपको 100% बैंड 7 से ऊपर कतई नहीं मिलेगा। और अगर आपको इससे में 250 वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर 249 भी लिख रहे हैं तब भी आपको बैंड 7 से ऊपर नहीं मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, ये गलती बिल्कुल ही ना करें। ये तो सतई कतई जुर्म है कि आप लेसर देन एक्सपेक्टेड वर्ड्स लिख रहे हैं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियस है कि आपको बस प्रैक्टिस 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 ही आपको पार ले जाएगा। आप जितनी चाहे वीडियोस देख सकते हो, कि सब ट्रेनर्स के साथ, सब के ट्रेनर के यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप सारे टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोस देख लीजिए और फॉर्मेट का वीडियोस देख लीजिए, अगर फिर भी आपको अगर डाउट है कुछ कि मैं बैंड 7 से स्कोर नहीं कर सकता, तो आप अपना दिक्कत अपना हमारे कमेंट्स में बता दीजिए। वी विल डू वॉट एवर वी कैन टू हेल्प यू। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। प्लीज़ ये सब फॉलो कीजिएगा, आपको 100% बैंड 7 से ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। मेरे जो सारे वीडियोस हैं वो काफ़ी इनफ रहेंगे आपको गाइड करने में। अगर आपको स्टिल दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स में देख लीजिएगा। एक E2 एकेडमिक है, वो भी अच्छा चैनल है। बाकी सब तो ठीक है। आइल्स लिज भी है, वो भी बहुत बढ़िया चैनल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई हैव अदर वीडियोज़, आप